माँ चाहे बालक को संत बना दे और माँ चाहे बालक को जेब का डाकू चोर बना दे। वेदांत शास्त्र में लिखा है। कहने का भाव ये है कि माँ चाहे बच्चे को कुछ भी बना सकती है। माता सुनीति अपने बच्चे ध्रुव जी महाराज से बहुत प्रेम करती है। ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष के थे। माता सुनीति उन्हें संतों के बीच ले जाती थी। एक दिन माता सुनीति संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा कि महाराज, संतों ने कहा कि बेटी तुम हमारी बहुत सेवा करती हो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, कहो तुम्हें क्या वर चाहिए। माता सुनीति ने कहा कि बाबा मैं क्या मांगू। मांगता तो वो है बाबा जिसके पास कुछ नहीं है। बाबा मेरे पास सब कुछ है। हाँ, यदि आप मुझे वर देना चाहते ना तो बस एक वर दीजिए कि आप संतों ने कहा कि नहीं नहीं पुत्री, तुम्हें कुछ मांगना तो पड़ेगा, कहो क्या वर चाहिए। ज्यादा आग्रह किया तो माता सुनीति ने कहा कि बाबा वर देना तो एक वर दो। बोले क्या? बोले बाबा मेरी जो सोच है ना सूची, उसकी विवाह को 4 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक उसके पास संतान नहीं हुई। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरी सोच के पास पुत्र हो जाए। महात्मा लोगों ने कहा अरे पुत्री तुम क्या कह रही हो? जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हें त्याग किया, तुम उस रानी की मंगल की प्रार्थना करती हो। अवश्य पुत्र होगा, आशीर्वाद दे दिया। पुत्री तेरा बेटा यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा। समय आने पर माता सूर्य जी के पास पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम। एक दिन उत्तम महाराज अपने पिता के गोद में चढ़कर खेल रहे थे। वहां ध्रुव जी महाराज आए। ध्रुव जी महाराज ने जैसे उत्तानपाद महाराज के गोद में उत्तम को खेलते हुए देखा तो मन में विचार किया कि मुझे भी अपने पिता के गोद में खेलना। जैसे महाराज उत्तानपाद के गोद में चलने का प्रयास किया तो सूरज ने डांट लगा, हे ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माता ये मेरे पिताजी हैं। माता सूरज ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। हाँ, इस मंच पर बैठने के लिए जितना पिता का होना आवश्यक है उससे ज्यादा मां का होना आवश्यक है। मैं तुमने क्या समझाऊं मूर्ख? माता सूरज ने कहा कि ध्रुव यदि तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो जाओ, पहले वन में जाओ, भगवान को प्रकट करो। और जब भगवान तुम्हारे से प्रसन्न होंगे, वर मांगने को कहेंगे तो उनसे वर मांगना कि भगवान एक ही वर दो कि मैं मां सूची घर में चला जाऊंगा। अपनी माता के बागवानों से ध्रुव जी महाराज इतने आहत हुए, दौड़े रोते रोते माता सुनीति के पास गए। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजा परीक्षित, सुरुचि ने केवल ध्रुव जी महाराज का अपमान नहीं किया बल्कि परमात्मा की अपमान किया। ध्रुव जी महाराज दौड़े गए, रोते गए। माता सुनीति के पास गए, कहा कि मैया आप मेरी मां कहलाने योग्य नहीं हो। मुझे लगता है कि मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में जो आपने पूरी कथा सुना, पूरी बातें बता दी। तुरंत माता सुनीति ने ध्रुव जी के मुंह पर अंगुली भागी। मां मंगलम तात परेशु मस्ता भूंगते जनो यत हे ध्रुव पुत्र, बेटा कभी भी किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करना। ये तुमने कैसे कह दिया? तुम्हारी माता सुरुचि ने ठीक तो कहा है कि वन में जाओ, भगवान को प्रकट करो। अरे पुत्र, मेरे लिए इससे
बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी कि मेरा पुत्र भगवान श्री हरि के चरणों का प्रेमी बने। कहते पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुख। देखिए वास्तव में वही माँ पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसका पुत्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करता है। प्रेम से बोल रहा है। माता सुनीति ने कहा कि ठीक तो कहा है बेटा जाओ। गुरु जी महाराज ने कहा कि भैया आप मुझे वन में जाने की प्रेरणा देती हूँ तो मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ वास करते हैं। माता सुनीति ने कहा कि पुत्र भगवान तो हर जगह वास करते हैं, वो तो सब जगह है। ध्रुव के मन में दृढ़ता आ गई, घर छोड़कर सीधे वन में गए। लेकिन शास्त्र में लिखा है गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो रंजन पर सम होई, जो विरंजन पर सम होई, जो विरंजन शंकर सम होई, जो विरंजन शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। शास्त्र में लिखा है गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। गुरु जी महाराज जा रहे हैं, मन में मनी मन सोचा गुरु तो है, गुरु के बिना मार्ग कौन बताएंगे। देखिए ग्रह कहते हैं अहंकार, गुरु कहते हैं प्रकाश। जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर जो उसमें प्रकाश भरते हैं उसे गुरु कहते हैं। गुरु वो है जो शिष्य के अंतर शक्ति को जगाकर उसे परमात्मा में लीन कर देता है। प्रेम से बोलो गुरु जी महाराज गए, वन में गए, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद जी ने देखा, मनी मन सोचा कि ऐसा शिष्य मिल गया तो मेरे लिए इससे बड़ी भाग्य की बात क्या है। नारद जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा ले लेगा। तो संत नारद जी जैसे ध्रुव जी महाराज के पास गए, ध्रुव जी महाराज ने जैसे संत नारद जी को देखा, ध्रुव जी महाराज ने संत नारद जी को प्रणाम किया, साष्टांग कि नारद जी प्रणाम। नारद जी ने पूछा कि पुत्र, किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बोले महाराज मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मैं वन में जा रहा हूँ भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी मन ही मन मुस्कुराए कि हाँ पहली सीढ़ी तो पक्की है, प्रणाम किया। ये अच्छा वन में जा रहे हो, झूठे हंसने लगे। बोले वन में भगवान किसने बताया। अरे बेटा वन में भगवान नहीं होते हैं, वन में तो शेर होता है, बाघ होता है, भालू होता है। चले जाओ नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव जी महाराज बोले नारद जी मेरी माँ कहती है ये भगवान तो हर जगह है। मेरी माँ के वचन है कि परमात्मा शेर में भी वास करता है, बाघ में भी वास करता है। नारद जी ने सोचा, बोले दूसरी सीढ़ी पक्की। मन ही मन मुस्कुरा गया। अच्छा ठीक है, लेकिन भूख लगी खाओगे क्या। अच्छा मुझे बताओ तुम दिन में कितनी बार भोजन करते हो। बोले महाराज मैं तो 4 बार भोजन करता हूँ। मेरी माँ सुनीति मुझे भोजन कराती है, मुझे अपनी गोद पर बिठाकर खाना खिलाती है। नारद जी ने कहा तो वन में तुम्हारी माँ थोड़ी आई है, जाओ अपनी माँ के पास जाओ।
दौड़ जाओ। ध्रुव जी महाराज मुस्कुराए और बहुत सुंदर जवाब दिया, हे नारद जी, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और दो। मुस्कुराए, महाराज जब दांत नहीं थे ना तो भगवान ने दूध दिया, अब जब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी भगवान करेंगे। नारद जी मुस्कुराए, दौड़कर ध्रुव जी को गले लगाया कि पुत्र धन्य हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बोले नारद जी आप कोई नारद नहीं है, आप कोई पाखंडी हैं। नारद जी ने कहा कि नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारद जी का हृदय भरा, कहने लगे कि बस बड़े आनंद की बात है कि तुम मेरी परीक्षा में पास हो। हाँ, तुम्हें वन में जाना चाहिए, तुम्हारी माँ ने ठीक कहा है, वन में जाओ, भगवान को प्रकट करो, लेकिन तुमने गुरु बनाया है कि नहीं? ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़े और कहा कि भगवान आपसे बड़ा गुरु और कौन होगा, आप ही मेरे सदगुरु हो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव जी महाराज के कान में मंत्र फूंक दिया, जाओ बेटा सीधे वृंदावन में जाओ, सुंदर जगह है, वहां जाकर इस मंत्र का जप करो। ध्रुव जी महाराज गए। इतिहास पुराणानि वेद शास्त्रानि विधिना। ध्रुव जी महाराज ने यमुना में स्नान किया, यमुना में स्नान करके आसमन लिया और जैसे ही समाधि में बैठे तो विचित्र समाधि लगती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करके ध्रुव जी महाराज के भजन का पहला महीना शुरू हुआ तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन शाम केवल फल खाकर तोड़ लेते और वापिस समाधि में बैठ जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते। ऐसे ऐसे करके दूसरा महीना शुरू हुआ। 6 दिन हो गए, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। 6वें दिन शाम को केवल पत्ते खाकर तोड़ लेते। अखंड वजन चल रहा है। तिराक्रांते प्राप्ते कपित। तीसरा महीना शुरू हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरी शाम को केवल पानी पीकर रह जाता। तीसरा महीना खत्म हुआ, चौथा महीना लगा। चौथा महीना आरंभ हुआ तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाया, केवल पानी पीकर रह जाता। पंचमे मास्य अनुप्राप्त है जित श्वासो निपात में जाता। अखंड वजन चला। 5वां महीना शुरू हुआ तो अपने ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोक दिया। धीरे धीरे ब्रह्म रंग में श्वास रुक गई, प्राण अविरुद्ध हो गए, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी महाराज के हृदय में भगवान श्री हरि का प्राकट्य हुआ। सभी देवता घबराए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले बेटा मेरा भी यही हाल है। दौड़े दौड़े भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि प्रभु आप भी कुछ कीजिए। आपका जो नन्हा सा बालक है ना, भक्त आपका परम राजा, वो आपकी भक्ति में इतना लीन हो गया है कि उसने अपने श्वास को रोक दिया है। प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे, कुछ कीजिए। भगवान श्री हरि ने आज ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे थे। गोविंद का प्राकट्य जैसे हृदय में हुआ, आंखें खोलकर देखा तो वही गोविंद, वही चतुर्भुज, वही पीतांबरधारी भगवान श्री हरि उनको सामने दिए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, हे परीक्षित, एक बार आंखें बंद करके तुम इस जाकिर को देखो। नन्हा सा बालक 7 वर्षीय ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान श्री हरि खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दे रहे हैं। बड़ी देर देखते देखते
ध्रुव जी महाराज भगवान श्री हरि को देखते मुस्कुराए, मुस्कुराए तो भगवान भी मुस्कुराए। इन दोनों की हंसी को देखकर आकाश में देवता लोग भी हंसने लगे। इन तीनों की हंसी को देखकर आचार्य शुकदेव जी महाराज हंसने लगे। इन चारों की हंसी को देखकर शुक राजा परीक्षित हंसने लगे। जब राजा परीक्षित हंसने लगे तो इन पांचों की हंसी को देखकर वहां पर हजारों सिंह हंसने लगे। कहने लगे, हे परीक्षित महाराज, आप बड़े कृपालु हैं। भगवान इसलिए हंसे कि देखो मेरे भोले भंडारी नन्हे भक्त को इतनी देर से मैं इसके सामने खड़ा हूं लेकिन कुछ बोलता नहीं। ध्रुव जी महाराज किस लिए हंस रहे हैं? ध्रुव जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं कि क्या बोलूं, मुझे बोलना तो आता नहीं। अब 7 वर्षीय बच्चा क्या बोलेगा, तोतला तो बोलता है। देवता लोग इसलिए हंस रहे हैं, हे ध्रुव जी महाराज, ऐसा मौका हमें मिलता तो हम मांगने की सूची बनाना। और शुक्र जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं कि जब गोविंद मिल गया तो क्या मांगेगा। बड़ा परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं कि कितनी कृपा की भगवान आपने की कथा के माध्यम से आज मुझे हरि के दर्शन कराए। हजारों संत हंस रहे हैं, हे परीक्षित तुम धन्य हो कि तुम्हें भगवान शुकदेव की तरह वक्ता मिला, जिसने प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से तुम्हें भगवान श्री हरि के दर्शन कराए। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते हैं लेकिन आता कुछ नहीं। तो भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी पर कृपा की। भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के गाल पर लगाया और जैसे गाल पर लगाया तो वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। मीरा जो थी, मीरा ने कभी कॉलेज नहीं देखा, मीरा ने कभी कॉलेज का अध्ययन भी नहीं किया, लेकिन मीरा भाई की कविताएं स्नातक यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ाई जाती है। किसकी वजह से? ठाकुर जी की वजह से। सूरदास जी जो थे इन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन इनकी कविता पर हम पीएचडी करते हैं, अपने आगे डॉक्टर लिखते हैं। किसकी कृपा है? मेरे ठाकुर। प्रेम से बोलना मैं ठाकुर जी ने से अपने शंख को, दिव्य शंख को ध्रुव जी महाराज के गाल पर लगाया तो ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। आदम ने शुक्र जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित तुम भी इस स्तुति का ध्यान करो। बड़ी सुंदर स्तुति की। यं तः प्रविश्य मम वाचमिमां संजीवयत्यखिल शक्ति धर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण खगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज स्तुति कर रहे हैं। आइए भजन के माध्यम से हम भी भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे
छोड़ना ये बोले लागे मुझे मोरी लागी लगन मत तोड़ना कोई मेरा पेट है कोई साहूकार है कोई मेरा पेट है कोई साहूकार है प्यार पे प्यार मत जोड़ना प्यारे प्यार पे प्यार मत छोड़ना ये मोरी लागी लगन मत तोड़ना ये मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्यारे लागी लगन मत तोड़ना लागी मत तोड़ना ये मोरी लागी लगन मत तोड़ना ये मोरी लागी लगन मत तोड़ना मोरी लागी लगन मत तोड़ना ये 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 मोरी लागी लगन ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की कि आगे प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए।